तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं रिटर्न टू सेंडर यानी आरटीएस की प्रोसेस को क्या हम सेम डेज कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कई आर्टिकल आते हैं जिन पर गलत नाम रहता है, गलत एड्रेस रहता है, तो हमें उस आर्टिकल को रिटर्न टू सेंडर करना पड़ता है। लेकिन हमारी सिस्टम हमें 7 डेज से पहले रिटर्न टू सेंडर नहीं करने देती। लेकिन हमारे डिवाइस में कुछ ऐसे ऑप्शन है जिसे हम रिटर्न टू सेंडर सेम डेज कर सकते हैं। तो चले आइए देखते हैं रिटर्न टू सेंडर सेम डेज नहीं तो दूसरे दिन कैसे करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा डेल ऐप में। उसके बाद हमें जाना होगा जो हमारे आर्टिकल है उस हेड में। हमारा रजिस्टर है तो मैं चाहूँगा रजिस्टर में क्लिक करना है। जैसे हम अदर आर्टिकल का स्टेटस अपडेट करते हैं वैसे इसमें ही करना है। जो आर्टिकल है उसके नीचे एक रिटर्न्स नाम है, उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें जाना है डिलीवरी रिमार्क में। इसमें करना है रिटर्न टू सेंडर, मतलब जिसने आर्टिकल भेजा उसको ही वापस करना। नॉन डिलीवरी रिमार्क में इसमें हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर हमने डोर लॉक किया तो हमें 7 डेज से पहले रिटर्न करने की परमिशन नहीं। उसके बाद इनफिशिएंट एड्रेस किया तो भी हम 7 डेज से पहले रिटर्न नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हमने रिफ्यूज़ किया तो हम 7 डेज से पहले उसे सेम डेज रिटर्न कर सकते हैं। जिसके नाम पे आर्टिकल आया उसने अगर उसे रिफ्यूज़ कर दिया तो हम उसे सेम डेज रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एड्रेस ही लेफ्ट विदाउट इंस्ट्रक्शन। इसको भी हमने चूज़ किया तो हम 7 डेज से पहले रिटर्न नहीं कर सकते। अगर हमने अनक्लेम भी कर दिया तो हम 7 डेज से पहले रिटर्न नहीं कर सकते। अगर जिसके नाम पर आर्टिकल आया है वो अगर इस दुनिया में नहीं है, अगर वो मृत हो गया है तो हम उसे रिसीट बता के रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल पे पूरा नाम नहीं है, आर्टिकल पे नाम गलत है, उसका पता गलत है, उसका आगे का पता हमें नहीं मालूम है, तो हमें करना है रिकॉल, क्योंकि हमें तो उसे रिटर्न टू सेंडर ही करना होगा। और हमें करना है सबमिट। एक बार सबमिट करना है, बाकी वो प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो चले जो आर्टिकल हमने रिटर्न किया है उसे हम बैग में कैसे चढ़ा के भेज सकते हैं। अगर हमने आर्टिकल को बैग में नहीं चढ़ा के भेजा तो वो आर्टिकल हमारे डिवाइस में ही पेंडिंग रहेगा। उसके लिए हमें करना है सबसे पहले फेच आर्टिकल, इस पर क्लिक। 1 आर्टिकल फेच फॉर डिस्पैच। इसके बाद हमें स्कैनर पे क्लिक करके उस आर्टिकल का बारकोड स्कैन करना है, नहीं तो हम यहाँ पे उस आर्टिकल को मैन्युअली एंटर करके बैक क्लोज प्रिंट पे चढ़ा के भेज सकते हैं। यहाँ पे करना है, अगर हम मैन्युअली नंबर इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पे डालना है उस आर्टिकल का नंबर, नहीं तो हम स्कैनर पे क्लिक करके स्कैन भी कर सकते हैं। अगर हमने मैन्युअली नंबर इंटर किया है तो उसके बाद हमें करना है जो हमारे डिवाइस में इंटर का बटन है ग्रीन कलर वाला, तो उस पर ओके करना है। टोटल रिसीव आर्टिकल 1, ये हमारा आर्टिकल रिसीव हो गया। अब हमें करना है ओके। अगर आपके पास आर्टिकल है तो आप इस स्कैनर के सिंबल पे क्लिक करके जैसे ही स्कैनर में साउंड आएगा तो आप उसे स्कैन करके रिसीव कर सकते हैं। अब हमें बैक क्लोज करनी है, तो उसके लिए हमें जो बैग लेबल है उसका बारकोड यहाँ स्कैन करना है। स्कैनर पे क्लिक करना है, जैसे ही स्कैनर में साउंड आएगा हम वो लेबल का बारकोड स्कैन कर सकते हैं। ये लेबल का बारकोड स्कैन किया है। और उसके बाद हमें करना है बैक क्लोज। जैसे ही आप बैक क्लोज पे क्लिक करेंगे डिवाइस में से बैक क्लोज होती है ऑटोमेटिक प्रिंट बाहर आएंगी। नो पेंडिंग फाइल्स, मतलब हमारे पास अब एक भी पेंडिंग फाइल्स नहीं है। आर्टिकल इन बैग, ऐसे हम उस रिटर्न टू सेंडर आर्टिकल, बुकिंग आर्टिकल और रिटर्न आर्टिकल को बैग में चढ़ा के भेज सकते हैं।